और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से आरोप लगा दिया है। बड़ा आरोप। मलिक ने आज दावा किया है कि खुद को एनसीबी का कर्मचारी बताने वाले किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और मलिक के मुताबिक इस लेटर में 26 मामलों का जिक्र है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र किया गया है। मलिक ने इन आरोपों को भी जांच की दायरे में लाने की बात की है कि इनकी भी जांच की जाए। इसके अलावा उन्होंने समीर वानखेड़े पर फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े ने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी हासिल की है। ये देखिए आरोपों का ये चिट्ठा आपकी टीवी स्क्रीन पर आमने सामने। एक तरफ नवाब मलिक, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े। वो आरोप लगाते हैं, समीर वानखेड़े खंडन करते हैं और समीर वानखेड़े को कहा गया है कि दिल्ली तलब किया गया है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलने आया हूं। दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ा आरोप समीर वानखेड़े पर। क्या आपको इसकी पुष्टि किसी ने पुष्टि की कि एनसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है, लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। 2 कानूनी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। लेकिन जहां तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है। आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इल्लीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे। बड़ा आरोप समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक की तरफ से। उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच हो और 1000 करोड़ वसूली का आरोप लगाया है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह को भी आप देख पा रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, ये चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ने उनको चिट्ठी भेजी है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। क्या सच है 1000 करोड़ वसूली का आरोप समीर वानखेड़े पर? जी बिल्कुल, 5 पेजों की चिट्ठी है जिसे नवाब मलिक ने ट्वीट भी किया है और पत्रकारों को दिया भी है। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 26 केस का जिक्र है और स्पेशल 26 नाम दिया था अपने ट्वीट में नवाब मलिक ने कि स्पेशल 26 का खुलासा करेंगे। तो 26 केसेस का जिक्र है जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनको पहले पकड़ा गया था, किनको कैसे पकड़ा गया, किसको कैसे लाया गया, कौन सा अधिकारी किस में क्या रोल है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है और इसकी जांच की मांग नवाब मलिक कर रहे हैं। हालांकि अगर इस लेटर की बात करें तो ये लेटर मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है, महाराष्ट्र के डीजी को भी भेजा गया है और कौन कितना संज्ञान लेता है ये देखना होगा।
नवाब मलिक का कहना है कि एज ए मिनिस्टर जब मेरे पास ये पत्र आया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो संबंधित एजेंसी है उसको ये पत्र भेजूं, इसलिए नवाब मलिक ने ये पत्र एनसीबी के जो डीजी हैं उनको भेजा है। साथ ही अगर इस मामले की बात करूं तो ये मामला काफी पर्सनल भी होता जा रहा है। नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने कल ट्वीट करके लगाया था कि जो परवरिश हुई है समीर वानखेड़े की वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई है। उनका पहले का नाम भी मुस्लिम है, उनकी शादी पहले हुई थी वो मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी, लेकिन जो एससी कास्ट शेड्यूल कास्ट में उनके फादर का बर्थ था उसका लाभ लेने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट में नौकरी ली। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं और जिनके जवाब मिलने बाकी। हालांकि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि नवाब मलिक पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि उनके जो दामाद हैं उनको अरेस्ट किया था, लेकिन नवाब मलिक का इस पर भी जवाब है। उनका कहना है कि अगर समीर वानखेड़े कहते हैं कि उन पर पर्सनल अटैक किया जा रहा है तो ये सही है। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता और ना ही किसी की निजता पर हमला करना चाहिए, लेकिन समीर वानखेड़े मेरी बेटी जो कि लॉयर भी है उस बेटी का सीडीआर निकलवा रहे थे। मुंबई पुलिस के पास गए, कई लोगों के पास गए, उसका सीडीआर निकलवा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। तो मेरी बेटी का इसमें क्या लेना देना, क्या ये निजता पर हमला नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये मामला पर्सनल हो चुका है जिस तरह से दिख रहा है और ये मामला काफी आगे तक जाएगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो मंत्री नवाब मलिक है उनके पास और बहुत सारे सबूत हैं जो एक एक करके वो रखने वाले हैं। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।